नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने मंगलवार को पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। प्रदेश में पहली बार 24 घंटे के अंदर 5,703 नए संक्रमित मरीज सामने आए, जबकि 96 मरीजों की मृत्यु हुई है। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 43,000 के पार हो चली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब तक 1,62,562 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 1,13,736 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को 32,131 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,218 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल गर्ग फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे आपसे, उत्तराखंड में भी कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहत की खबर यह है कि करीब करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है विशाल? बिल्कुल उमंग, लगातार जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है तो जिस तरह से देख रहे हैं हम कि राज्य सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है और ऐसे में प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है। जगह जगह अलर्ट देखने को मिल रहा है, जगह जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, लोगों को आवाजाही से रोका जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 मई तक संपूर्ण जो लॉकडाउन है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। और अभी जिस तरह से हमारे दर्शकों को हम बताएं तो लगभग 1,62,000 के आसपास यहाँ पर जो आंकड़ा है वो पहुंचा था, जिसमें लगभग ज्यादातर मामले जो है वो स्वस्थ होकर के अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन अभी भी लगभग 43,000 जो है वो एक्टिव केस है और लगातार इनको और कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में जिस तरह से हम देख रहे थे कि उत्तराखंड में जो 7500 रेमडेसिविर के इंजेक्शन है वो भी अहमदाबाद से राज्य सरकार ने मंगवा लिए हैं और स्टेट प्लेन के माध्यम से ये अहमदाबाद से यहाँ पर पहुंची हैं ये दवाइयां। तो लगातार हर संभव प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं कि कोरोना को जल्द से जल्द काबू में किया जा सके। इसके लिए तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित कर दिया गया है। और लगातार जिस तरह से हम उत्तराखंड की भी बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में देहरादून हो या फिर हरिद्वार हो या फिर नैनीताल हो, जो वहां पर लगातार कर्फ्यू की स्थिति है और 3 मई तक वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। उमंग, बिल्कुल विशाल, जानना चाहेंगे आपसे कि जिले के अंदर तीसरा ऐसा क्षेत्र बना है गौचर में भट्टनगर के समीप की अगर हम बात करें तो वह रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के 40 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो वहीं जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने कंपनी परिसर को कंटेनमेंट जोन बना दिया और यह जिले में तीसरा कंटेनमेंट जोन है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल उमंग, क्योंकि लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो ऐसे में तमाम लोग हैं जो अपनी सहयोग तो करते हुए नजर आ ही रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी नजर में आ रहा है यहाँ पर। और लगातार वो ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, उसके लिहाज से तमाम व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से हमारे दर्शकों को आपने बताया कि अभी चमोली में इस तरह की चीजें की जा चुकी हैं, तो लगातार हम देख भी रहे हैं कि ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप आगे आ रहे हैं और सरकार से के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े हैं, उनको कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं और ऐसे में जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो कराई जाएगी। क्योंकि अभी तक लगातार जिस तरह से प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े बढ़े हैं, लगातार क्योंकि स्थिति पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नजर बनाए हुए हैं और लगातार वो कह भी रहे हैं कि अभी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, पूरी व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की जा चुकी है। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था आती है तो हम होटलों को भी जो है इसमें उपयोग करेंगे कि होटल्स में हम कैसे उनका सहयोग ले सकते हैं और किस तरह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जरूरत जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ऐसे में लगातार ये देखने को आ रहा है कि लगातार राज्य सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उमंग, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं विशाल अगर देखा जाए तो तमाम राज्यों की अब जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने भी अब कोरोना के बढ़ते मामलों पर संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। कल की ही अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मुख्यमंत्री केजरीवाल को फटकार लगाई है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और अब अगर हम बात करें उत्तराखंड की भी, तो यहाँ पर भी हाई कोर्ट ने ताज़ा सुनवाई में सरकार को कड़े शब्दों में फटकारा है कि जो लोग सत्ता में हैं वो इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। क्या कहना चाहेंगे विशाल? बिल्कुल उमंग, क्योंकि लगातार देखिए मामले ज्यादा बढ़ रहे थे तो ऐसे में राज्य सरकार जो है वो लगातार प्रयास तो कर रही है, लेकिन जो कंट्रोल लगाना है लोगों पे, क्योंकि आवाजाही बहुत ज्यादा भी देखने को मिल रही है। हालांकि दुकानों पर कंट्रोल है, दुकानें नहीं खुल रही हैं, मार्केट नहीं खुल रही है, लेकिन लोगों की आवाजाही बहुत बढ़ी हुई है। ऐसे में राज्य सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इससे जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो लोगों को जागरूक करने का काम अब
सरकार कर रही है कि ताकि लोग जागरूक हों और इसमें हम जो है इस पे कोरोना पर कंट्रोल रख सके। लेकिन जिस तरह से अब हाईकोर्ट को भी सामने आना पड़ रहा है कि लोगों की आवाजाही काफी बढ़ी हुई है और ऐसे में जो कोरोना के केसेस हैं वो भी बढ़े हुए हैं, 40,000 के पार जो कोरोना के केसेस हैं वो पहुंच गए हैं। तो हाईकोर्ट का कहना यही है सरकार को कि सरकार इसमें जल्द से जल्द कुछ करे और ये जो केसेस हैं उनको कम करने की कोशिश करे, क्योंकि लगातार जो हमारे पेशेंट हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर से बेहतर मिले, उसको लेकर भी लोग लगातार वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार भी लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है कि सभी इसमें जागरूक रहें, सुचारू व्यवस्था रहे ताकि हम कोरोना को जल्द से जल्द हरा सके और जल्द से जल्द अपने स्टेट को एक बेहतर जो राज्य है उसको बना सके। उमंग जी बिल्कुल विशाल, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां चमोली के सुमना में आई आपदा के छठे दिन भी बीआरओ के मजदूरों की खोज का अभियान लगातार जारी है। जहां सुमना में आज एक और शव बरामद किया गया और अभी भी 2 लापता मजदूरों का कोई पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि अब तक 16 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं और सभी शवों की शिनाख्त कर ली गई है, जिन्हें आज जौलीग्रांट से झारखंड भेज दिया जाएगा। तो वही बीआरओ ने सुमना तक सड़क मार्ग को भी खोल दिया है। आपको बता दें कि आज ये सभी शव जौलीग्रांट से झारखंड भेज दिए जाएंगे, क्योंकि बीआरओ ने सुमना तक सड़क मार्ग को भी खोल दिया है और घटनास्थल तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर जो रास्ता है वो शेष बचा है। आपको बता दें कि सड़क मार्ग पर हिमखंड भारी होने के चलते इतना समय यहां पर लग रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने भी बताया है कि इस आपदा में बीआरओ के जो मजदूरों की मौत हुई है, ये सभी मजदूर झारखंड के रहने वाले थे और परिजनों तक मृतकों के शव पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार से बात भी की गई है और बीआरओ के माध्यम से बुधवार तक सभी शवों को झारखंड सरकार के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता सत्येंद्र पुंडीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, जानना चाहेंगे कि अभी तक की क्या कुछ अपडेट आई है इस खबर पर? उमंग, देखिए आज जो सुमना में ग्लेशियर की जो घटना हुई थी उसके बाद आज छठवें दिन यहाँ पे 16 शवों की जो डेड बॉडी है वो निकाल दी गई और जो ये जितने भी जो शव थे ये सभी जो मजदूर थे ये झारखंड के रहने वाले थे और चमोली से जो कार्यवाही की जा रही की इन शवों को जो सीधे झारखंड हवाई हेलीकॉप्टर के द्वारा झारखंड भेजा जाएगा। तो इसके लिए प्रक्रिया अभी जारी है। फिलहाल वहाँ पे बीआरओ के द्वारा जो सड़क मार्ग बाधित था उसको भी खोल दिया गया है और अभी भी वहाँ पे रेस्क्यू लगातार जारी है। जो अभी मिसिंग चल रहे हैं मजदूर तो उनको वहाँ पे निकालने का काम जोरों पे चल रहा है। आईटीबीपी, सेना और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वहाँ पे लगातार रेस्क्यू कर रही है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि अभी भी जो बचे हुए जो लोग हैं उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है और 384 जो मजदूर हादसे में बचाए गए थे उन्हें अभी सेना के कैंप में ही रखा गया है और तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही हैं। क्या कुछ कहना है आपका? जी उमंग, देखिए शनिवार को ही 384 श्रमिक थे, उनको वहाँ पे बीआरओ के द्वारा और सेना के द्वारा वहाँ पे उनको रेस्क्यू कर दिया गया और साथ ही जोशीमठ में वो सेना के जो अस्पताल है वो कुछ जो घायल हैं वहाँ पे वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और साथ ही जो वहाँ पे जो शव मिल रहे हैं तो उनका वहाँ पे पोस्टमार्टम करने के बाद उनको परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा, क्योंकि ये कार्रवाई अब तक पूरी लगभग पूरी हो चुकी है और हवाई मार्ग से जो भी शव डेड बॉडियां मिलेगी उनको उनके परिजनों को दिया जाएगा। बिल्कुल सत्येंद्र, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि कोरोना की तेज होती रफ्तार के बीच अब 1 मई से 18 से 44 वर्ष तक के व्यक्तियों का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। टीकाकरण के लिए लाभार्थी पंजीकरण आज से ही करा पाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी ने बताया कि लाभार्थी पंजीकरण करा सकते हैं। अभियान शुरू होते ही पंजीकरण की वरीयता के अनुसार टीकाकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि कोविन प्लेटफॉर्म या फिर आरोग्य सेतु ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। टीकाकरण के लिए दस्तावेज प्रक्रिया पहले की ही तरह रहेगी। इसके साथ ही भीड़ नियंत्रण के लिए सरकार ने प्रमुख फैसला लिया है कि कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य होगा।
तो ये आपको बता दें कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विशेष प्रयासों के बाद प्रदेश को 7,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल ही गए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देशों पर मंगलवार सुबह ही स्टेट प्लेन को अहमदाबाद भेजा गया था और राज्य सरकार का यह विशेष विमान रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप लेकर देर रात तक उत्तराखंड पहुंच गया, जिससे अब प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत नहीं होगी। अहमदाबाद से इस खेप के आ जाने के बाद कोविड-19 संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का पर्याप्त कोटा प्रदेश के पास आ चुका है। तो वहीं एक और जहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का काम भी पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है। रात दिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी ड्यूटी में डटे हुए हैं। तो वहीं हल्द्वानी के सुशील तिवारी अस्पताल के बाहर एक एम्बुलेंस कर्मी कोरोना पेशेंट को अस्पताल पहुंचाकर बाहर जाती बारात देख पीपी किट पहनकर ही नाचने लगा। पीपी किट पहने एम्बुलेंस चालक को नाचते देख कई लोग उसके साथ नाचने लगे। तो वहीं एम्बुलेंस कर्मी ने बताया कि कोविड मरीजों को लाने ले जाने का काम मैं दिन रात करता हूं, जिसके चलते तनाव महसूस कर रहा था और इसी तनाव को दूर करने के लिए मैंने डांस किया। तो ये हल्द्वानी में लगाए गए कर्फ्यू के बाद प्रशासन अब और सतर्क हो गया है। जिला प्रशासन ने रुद्रपुर हल्द्वानी के बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया है। तो वहीं आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल और जिलाधिकारी ने बॉर्डर पर जाकर निरीक्षण किया। इसे लेकर जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल ने बताया कि बॉर्डर पर सभी बाहरी आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है और जो लोग अपनी जांच कराकर नहीं आ रहे उन्हें बॉर्डर से वापस भेजा जा रहा है। बाहर से आ रहे हैं, ये पहले चेक किया जा रहा है कि क्या उनके द्वारा उत्तराखंड का जो पोर्टल बना हुआ है उस पर रजिस्ट्रेशन किया या नहीं किया है। ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं, जो हमारे प्रवासी नहीं हैं, क्या उनके द्वारा RT-PCR की रिपोर्ट लाई जा रही है या नहीं लाई जा रही। वैसे अच्छी बात यह है कि चेकिंग हमारे उधमसिंह नगर में भी हो रही है और यहाँ भी हमारे बॉर्डर पर हो रही है। तो ऐसे इक्का दुक्का केसेस ऐसे जो लोकल हैं जिनके पास इसकी रिपोर्ट नहीं है, तो उनके नाम वगैरह हम सब नोट करा ले रहे हैं यहाँ पर बॉर्डर पे और अपनी टीम को निर्देशित कर रहे हैं इनके घर पहुँचने, इनको एक तो होम क्वारंटाइन करें और इनकी सैंपलिंग कराएं। तो ये आपको बता दें कि चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्र सुमना में ग्लेशियर की चपेट में आए सभी शवों को हवाई मार्ग से झारखंड भेजा जाएगा, जिसके लिए झारखंड सरकार से वार्ता कर सभी कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। घटनास्थल से अब तक आपको बता दें 16 शव बरामद किए जा चुके हैं और सभी शवों की जांच के बाद पता चला कि वो सब झारखंड के हैं। तो वही जिला प्रशासन लगातार सेना, ITBP और BRO से समन्वय बनाकर बचाव और राहत का कार्य जारी रखे हुए है। हमारे 384 लोग सुरक्षित पाए गए थे और 15 बॉडीज अब तक रिकवर की जा चुकी हैं। उन सभी बॉडीज का पोस्टमार्टम, पंचनामा आदि की कार्रवाई कर ली गई है और उन बॉडीज को झारखंड गवर्नमेंट के भी हम लोग टच में हैं और उनको झारखंड भी भेजा जा रहा है। प्रॉब्ली कल उनकी बॉडीज को झारखंड भेजा जाएगा और उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, उनकी कार्रवाई भी अभी चल रही है। सुमना में जो आपदा आई है उसमें हमारे 30। तो हरिद्वार कुंभ नगरी में चैत्र पूर्णिमा के शाही स्नान के बाद विधिवत रूप से कुंभ मेले का अब समापन हो गया है। चंडी टापू पर लगे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के शिविर में भी कुंभ मेले का समापन हो गया। इस मौके पर सभी संतों ने नीलधारा में शाही स्नान किया और गंगा पूजन के बाद पिछले 1 महीने से नीलधारा में की जा रही गंगा आरती का भी समापन कर दिया। कुंभ मेले के समापन के मौके पर शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि जब गुरु कुंभ राशि में होते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं तब हरिद्वार में कुंभ का मेला होता है। उनके शिविर के द्वारा पिछले 1 महीने से नीलधारा में मां गंगा की नित्य संध्या आरती की जा रही थी, जिसका विधिवत रूप से समापन कर दिया गया है। मुख्य स्नान के पर्व से 15 दिन पहले से 15 दिन बाद तक यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है दोनों पक्ष में। तो हम लोगों ने, क्योंकि जो सूर्य है
वो जब अमुक राशि पर रहता है, कुंभ अमुक राशि पर, गुरु अमुक राशि पर रहता है, तब ये पर्व होता है। और सूर्य 1 महीने तक एक राशि पर रहता है, उसके बाद वो संक्रमण करके दूसरी राशि पे चला जाता है। तो मेष राशि पर सूर्य 1 महीने रहे, हम लोग तब तक यहाँ रहे। अब हम लोग आज यहाँ पर ध्वज का बंधन किया, गंगा स्नान किया, गंगा जी की पूजन आरती की। 1 महीने से जो आरती हमारी विधिवत चल रही थी, आज उसका समापन किया, ध्वज का उत्तोलन किया पूजन करके। दंडी सन्यासियों की तो वहीं हरिद्वार में महाकुंभ के आखिरी शाही स्नान खत्म होने के बाद कुंभ मेला पुलिस के अधिकारियों ने भी हर की पौड़ी पर शाही स्नान किया। आखिरी शाही स्नान पर सभी 13 अखाड़ों के संतों ने प्रतीकात्मक रूप से गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं कुंभ आईजी संजय गुंजियाल ने एक वीडियो जारी कर बताया कि 1 जनवरी से आज तक 11 स्नान हो चुके हैं, जिसमें 4 शाही स्नान हुए हैं। कुंभ आईजी संजय गुंजियाल ने कुंभ में तैनात सभी सुरक्षा कर्मी और पुलिसकर्मियों को कुंभ समापन की बधाई भी दी। चौथा शाही स्नान विपरीत परिस्थितियों में, जबकि कोरोना संक्रमण का काल है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम लोग को सिंबॉलिक तरीके से कराने की जिम्मेदारी थी, तो वो भी सक्सेसफुली संपन्न हो गया है। ऐसे अवसर पर यद्यपि जितने भी हमारे गवर्नमेंट, चाहे वो विंग्स अलग अलग डिपार्टमेंट हो, उत्तराखंड पुलिस हो, सभी का योगदान रहा, लेकिन आज के अवसर पर मैं विशेष रूप से जो हमारे स्टेक होल्डर्स के रूप में जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके हमारा सहयोग किया, जिसमें कि आदरणीय समस्त अखाड़े हैं, साधु महात्मा, संत महात्मा के साथ साथ गंगा सभा और यहाँ के व्यापार मंडल, धर्मशाला, होटल एसोसिएशन के लोग और माउंटेड पुलिस, बीडी स्क्वाड और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से आए हैं, जिन्होंने उत्तराखंड पुलिस का सहयोग दिया था। और उन सभी को मैं आज के दिन धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सफलता मिली है, जो अभूतपूर्व अद्वितीय जो सफलता मिली है, ये एक मिला जुला प्रयास है, एक टीम भावना के साथ है। तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले में भी तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और जिले में इस समय 450 से भी अधिक कोरोना संक्रमितों के केस एक्टिव हैं। तो वहीं पिछले साल से अब तक जिले में 16 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। इस दौरान अब तक 39,000 लोगों का वैक्सीनेशन भी हो चुका है, जबकि 1,10,000 लोगों का वैक्सीनेशन होना अभी बाकी है। डीएम रुद्रप्रयाग मनोज गोयल का कहना है कि जिले के कोरोना अस्पताल में 120 बेड में ऑक्सीजन सप्लाई से जोड़ने की व्यवस्था कर ली गई है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण अत्यधिक गति से हर तरफ फैल रहा है। जनपद में इस वक्त पे लगभग 450 एक्टिव केस हैं, जिसमें से अधिकतम नॉन सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष से लेकर वर्तमान तक, जब से कोरोना पिछले वर्ष से शुरू हुआ है, तब से 16 मृत्यु जनपद में हो चुकी हैं और इसमें आगे के लिए लगातार जो है व्यवस्थाओं को अपग्रेड करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लगातार सैंपलिंग करी जा रही है और इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, कर्फ्यू जो 2 बजे के बाद लगाया गया है और जो 7 बजे से कर्फ्यू है और रविवार के दिन जो पूर्णतः कर्फ्यू है, उसका पालन भी सुनिश्चित करवाया जा रहा है। इसके लिए मेरी जनता से भी ये अपील रहेगी कि कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में कोरोना की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके विपरीत जिला प्रशासन पौड़ी की पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए दोहरी नीति कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अपनाई गई। इसके तहत पौड़ी मुख्यालय में तो दोपहर 2 बजे के बाद बाजार को बंद करने के आदेश एसएसपी पौड़ी व जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए। तो वहीं पाबो, पैठाणी, चाकीसेठ जैसे पर्वतीय मुख्य बाजारों को इस आदेश से अलग रखते हुए इन बाजारों में दुकान बंद करने का समय शाम 7 बजे तक कर रखा गया है, जो जिला प्रशासन की दोहरी नीति को साफ उजागर करता है। और यही नहीं, पिछले 2 दिनों में पाबो मुख्य बाजार में 6 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पहचान भी हुई थी। इसके बावजूद पाबो मुख्य बाजार को दोपहर 2 बजे बंद करने की बजाय 7 बजे तक खुले रखने का आदेश जिला प्रशासन ने दिए हैं, जो समझ के परे है। दुकान है वो 2 बजे तक खुला रहेगा, उसके बाद ओनली मेडिकल दुकान ओपन होगा। 7 बजे के बाद तो सभी जगह बंद रहेगा, बट गांव का क्षेत्र में वहाँ पर 7 बजे तक दुकान खुला रहेगा। मैडम वहाँ पे अभी 3 मई तक वहाँ पर कंप्लीट मतलब कर्फ्यू लगा दिया है एंड 2 बजे तक कुछ आवश्यक दुकान है वही ओपन रहेगा, बाकी सब बंद रहेगा। हमने लक्ष्मण झूला में भी, कोटद्वार में भी बैरियर्स हमने बढ़ा दिया है। अनावश्यक मूवमेंट को हम नहीं दे रहे, वहाँ पर आना नहीं दे रहे।
एंड कितना भी वहाँ पर फल और सब्जी दुकान है वहाँ पर ज़्यादा एक जगह पर इकट्ठा है, उनको हमने थोड़ा फैला दिया और जगह पर शिफ्ट कर दिया है। एंड कुछ को ऐसे मोहल्ला वगैरह में जाके बेचने के लिए भी अनुमति दे दिया ताकि एक जगह पर लोग ज़्यादा इकट्ठा ना हो। और वहाँ पर कितना भी लेबर वगैरह कम्युनिटी वहाँ पर काम करते हैं, वो यूपी से भी रोज अप डाउन करते हैं, उनको सब बंद कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में जहां जिलाधिकारी द्वारा कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, तो वहीं इसका उल्टा असर दिनेशपुर के मुख्य बाजार में देखने को मिल रहा है, जहां लोगों द्वारा भारी संख्या में पहुंचकर खरीदारी की जा रही है और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आलम यह है कि बाजार में अधिकांश दुकानें खुली हुई हैं और लोग खरीदारी करते दिखाई भी दे रहे हैं। वहीं जब इसे लेकर थाना अध्यक्ष दिनेशपुर ने कहा कि इस तरह की मनमानी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार 12 बजे तक कुछ दुकानों को छूट दी गई है। उसमें राशन की दुकान है, मेडिकल शॉप है, कृषि संयंत्र की दुकान है, खाद की दुकान है, इस टाइप की कुछ छूट है। उनके अतिरिक्त सारी दुकानें बंद हैं। जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उनको जागरूक भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत तगड़ा महामारी फैल रही है। इसमें सभी को जागरूक होना बहुत जरूरी है। व्यापारी सारे गाइडलाइन को मानते हुए दुकान बंद कर रखे हैं, लेकिन आम जनता, आम पब्लिक इस चीज़ को जागरूक नहीं है, नहीं मान रही है। प्रशासन की कमी से आज भीड़ भाड़ हो रहे हैं, आज दुकान खुले पड़े हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।